ओम शांति। आज से हम राजयोगा मेडिटेशन कोर्स सीखने जा रहे हैं, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 7 डेज का कोर्स होता है। तो आज से हम जानेंगे हु एम आई, मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, मन क्या है और राजयोग क्या है। तो आज से आप ये राजयोग कोर्स सीखने जा रहे हैं। वास्तव में ये कोई साधारण कोर्स नहीं है। ये तुम आत्माओं के अंदर की बीमारी को जांच करने और उसे सहज रीति से बाहर निकालने की एक श्रेष्ठ रूहानी प्रक्रिया है। ठीक उसी तरह जैसे शरीर की बीमारी के लिए डॉक्टर सीटी स्कैन करते हैं, जैसे एमआरआई करते हैं और फिर दवाई देते हैं, ऐसे ही राजयोग के द्वारा पहले तो हमें हमारी कमी कमजोरियों का पता पड़ेगा और फिर उन विकारों को निकालने के लिए एक सहज विधि मिलेगी। राजयोग मेडिटेशन से आत्मा बहुत शक्तिशाली बनती जाती है और इस कोर्स के माध्यम से आपको उन सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा जो आपके मन में आज तक उठते रहे हैं। जैसे हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, परमात्मा कौन है और ये सृष्टि चक्र कब शुरू हुआ और कब इसका अंत होगा, राजयोग क्या है। तो ये सब जानकारियाँ इसमें आपको मिल जाएगी। इसलिए इस साप्ताहिक कोर्स को 7 दिनों तक नियमित रूप से पूरी एकाग्रता से सुने। इस कोर्स को करने के बाद आपके जीवन में एक सही राह मिलेगी, सही जीवन जीने का तरीका आ जाएगा। तो राजयोग का मूल आधार है स्वयं की पहचान, परमपिता परमात्मा की पहचान। राजयोग जिसे सर्वश्रेष्ठ योग माना गया है, योग माना ही संबंध, माना जोड़ या मिलना। जैसे उसके विपरीत हम देखें वियोग, वियोग का अर्थ होता है अलग होना, वैसे ही योग का अर्थ होता है मिलना। किसी का संबंध किसी भौतिक चीज वस्तुओं से होता है तो उसे कहते हैं भौतिक योग। अगर हमारा संबंध लौकिक संबंधियों के साथ होता है तो उसको कहते हैं लौकिक योग। अगर हम इष्ट को याद करते हैं तो उस समय हमारा होता है अलौकिक योग। परंतु जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, जब आत्मा परमात्मा को याद करती है तो उसको कहते हैं राजयोग। लेकिन ये योग तभी संभव है जब आत्मा का और परमात्मा का सही और संपूर्ण परिचय हमें हो। तो पहले हम आत्मा का परिचय लेते हैं। वैसे देखा जाए तो ये आत्मा जीवन, ये जीवन भी एक योग है। अकेला शरीर कोई काम का नहीं है, अकेला शरीर है तो जीवन नहीं है, अकेली आत्मा है तो भी जीवन नहीं है। परंतु जब आत्मा और शरीर जब इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, एक संबंध होता है, जब जीवन बनता है। शरीर की वास्तविकता को तो हम जानते हैं कि ये जो शरीर है ये 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। अगर इस शरीर में एक तत्व की भी कमी हो जाए तो आप समझ सकते हैं ये शरीर हलचल में आ जाता है। कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाती है तो वैसे ही ये शरीर 5 तत्वों की मांग करता है। इस शरीर को प्रकाश, पानी, ऑक्सीजन, भोजन ये सब चाहिए, तब ही ये शरीर स्वस्थ रहता है। तो आइए शुरू करते हैं राजयोग का पहला लेसन। मैं कौन हूँ, मन क्या है, आत्मा कौन है। राजयोग के बारे में पहला लेसन शुरू करते हैं। तो आपने सारे दिन की बातचीत में मनुष्य प्रतिदिन न जाने कितनी बार मैं शब्द का प्रयोग करता है, परंतु यह एक आश्चर्य की बात है कि प्रतिदिन मैं और मेरा शब्द का अनेक बार प्रयोग करने पर भी मनुष्य यथार्थ रूप में यह नहीं जानता कि मैं कहने वाली सत्ता का स्वरूप क्या है, अर्थात मैं शब्द जिस वस्तु का सूचक है वह क्या है। आज मनुष्य ने साइंस द्वारा बड़ी बड़ी शक्तिशाली चीजें तो बना डाली है, उसने संसार की अनेक पहेलियों का उत्तर भी जान लिया है और वह अनेक
जटिल समस्याओं का हल ढूंढ निकालने में खूब लगा हुआ है, परंतु मैं कहने वाला कौन है इसके बारे में वह सत्यता को नहीं जानता, अर्थात वह स्वयं को नहीं पहचानता। आज किसी मनुष्य से पूछा जाए आप कौन हैं अथवा आपका क्या परिचय है, तो वह झट अपने शरीर का नाम बता देगा, अथवा जो धंधा वो काम करता है वह उसका नाम बता देगा। वास्तव में मैं शब्द शरीर से भिन्न चेतन सत्ता आत्मा का सूचक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। मनुष्य जीवात्मा आत्मा और शरीर को मिलकर बनता है। जैसे शरीर 5 तत्वों जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी से बना हुआ होता है, वैसे ही आत्मा भी मन, बुद्धि और संस्कार में होती है। आत्मा में ही विचार करने की और निर्णय करने की शक्ति होती है तथा वह जैसा कर्म करती है उसी के आधार पर उसके संस्कार बनते हैं। आत्मा एक चेतन एवं अविनाशी ज्योति बिंदु है जो कि मानव देह में भ्रकुटी में निवास करती है। जैसे रात्रि को आकाश में जगमगाता हुआ तारा एक बिंदु सा दिखाई देता है, वैसे ही दिव्य दृष्टि द्वारा आत्मा भी एक तारे की तरह दिखाई देती है। इसलिए एक प्रसिद्ध पद में कहा गया है, भ्रकुटी में चमकता है एक अजब अजब सितारा, गरीबानु साहिबा लगता ए प्यारा। आत्मा का वास भ्रकुटी में होने के कारण ही मनुष्य गहराई से सोचते समय यही हाथ लगाता है। जब यह कहता है कि मेरे तो भाग्य खोटे हैं, तब भी वह यही हाथ लगाता है। जब किसी के पांव छूता है, चरण छूता है, तब भी वो यही हाथ लगाता है। आत्मा का यह वास होने के कारण ही भक्त लोगों में यहाँ ही बिंदी अथवा तिलक लगाने की प्रथा है। यहाँ आत्मा का संबंध मस्तिष्क से जुड़ा है और मस्तिष्क का संबंध सारे शरीर में फैले ज्ञान तंतुओं से है। आत्मा ही में पहले संकल्प उठता है और फिर मस्तिष्क तथा तंतुओं द्वारा व्यक्त होता है। आत्मा ही शांति अथवा दुख का अनुभव करती है तथा निर्णय करती है और उसी में संस्कार रहते हैं। अतः मन और बुद्धि आत्मा से अलग नहीं है, परंतु आज आत्मा स्वयं को भूलकर देह, स्त्री, पुरुष, बूढ़ा, जवान इत्यादि मान बैठी है। ये देह अभिमान ही दुख का कारण है। उपरोक्त रहस्य को मोटर के ड्राइवर के उदाहरण द्वारा भी स्पष्ट किया गया है। शरीर मोटर के समान है तथा आत्मा इसका ड्राइवर है, अर्थात जैसे ड्राइवर मोटर का नियंत्रण करता है उसी ही प्रकार आत्मा शरीर का नियंत्रण करती है। आत्मा के बिना निष्प्राण है जैसे ड्राइवर बिना मोटर। अतः परमपिता परमात्मा कहते हैं अपने आप को पहचानने से ही मनुष्य इस शरीर रूपी मोटर को चला सकता है और अपने लक्ष्य से गंतव्य स्थान पर पहुंच सकता है। अन्यथा जैसे कि ड्राइवर कार चलाने में निपुण न होने के कारण दुर्घटना माने एक्सीडेंट का शिकार बन जाता है और कार और उसके यात्रियों को भी चोट लगती है। इसी प्रकार जिस मनुष्य को अपनी पहचान नहीं है वह स्वयं तो दुखी और अशांत होता ही है, साथ में अपने संबंध में आने वाले मित्र संबंधियों को भी दुखी व अशांत बना देता है। अतः सच्चे सुख और शांति समृद्धि के लिए स्वयं को जानना अति आवश्यक है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।